हेलो स्टूडेंट्स, MD कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप इस कोरोना महामारी के दौर में अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। यही कामना करते हुए हम आज का लेसन शुरू करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे थर्ड यूनिट में समायोजन की। समायोजन क्या होता है, समायोजन हम किस प्रकार कर सकते हैं। समायोजन के जब एक व्यक्ति वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं करता तो वो कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। ये हम कर चुके हैं, इसके कॉजेस भी हमने किए थे। और समायोजन जब हम वातावरण के साथ नहीं कर पाते, हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, हम तनाव का शिकार हो जाते हैं और हमारे मन में एक द्वंद्व चलता है जिसको हम संघर्ष भी बोलते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है कि ये जो द्वंद्व है, ये जो समायोजन है, इस समायोजन को हम अपने आप को इस समायोजन में या वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करने के लिए कुछ युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिनको रक्षात्मक युक्तियों का नाम दिया जाता है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का नाम दिया जाता है, समायोजन युक्तियां इनको कहा जाता है। कि जब देखिए कि अहम की हम बात करते हैं और आत्म की बात करते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व का केंद्र होते हैं। अहम हमारे व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। अगर हमारे अंदर अहम होता है, जितना हमारे अंदर अहम होगा, हमारा व्यक्तित्व उतना ही स्ट्रांग होता है। और अगर जितना कम हमारे अंदर अहम होता है तो उतना ही हमारा व्यक्तित्व भी स्ट्रांग होता है। मीन्स हमने अपने अहम को स्ट्रांग करना है, अपने आत्म को स्ट्रांग करना है। और जब हम अपने आत्म को स्ट्रांग कर लेते हैं तो हम समायोजित हो जाते हैं। और जब हम अपने आत्म को समायोजित नहीं करते, तो हम अपने आत्म को, अपने अहम को समायोजित नहीं करते, तो हमारा व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। हम कुसमायोजित व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। अब देखिए कि कुछ रक्षा युक्तियां होती हैं, रक्षात्मक युक्तियां होती हैं। हमारे अहम को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ मैकेनिज्म होते हैं, कुछ रक्षात्मक युक्तियां होती हैं। वो युक्तियां हमारे अहम को सेटिस्फाई करती हैं। और जब हम तनावग्रस्त होते हैं, जब हम कुंठा का शिकार होते हैं, जब हम वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर तनाव की स्थिति आ जाती है, हमारे अंदर संघर्ष की स्थिति आ जाती है। अक्सर हम अपने कॉमन लाइफ में ये सारी चीजें देखते हैं। और उस तनाव से बचने के लिए, उस भग्नाशा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रक्षा युक्तियों का प्रयोग करते हैं। अहम को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करते हैं। और वो रक्षात्मक युक्तियां कुछ देर तक तो हमें सेटिस्फाई कर देती हैं कि हम जब इन रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हमारे तनाव को कुछ देर तक कम कर देती है। और तब हमें लगता है कि हमें किसी तरह का कोई तनाव ही नहीं है। हम तनाव को अपने मन से फेंक देते हैं, अपने मन से हटा देते हैं उन रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करके।
अब देखिए कि ये जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, ये रक्षात्मक युक्तियां कौन कौन सी होती हैं? रक्षात्मक युक्तियां इको डिफेंस मैकेनिज्म भी इसको बोलते हैं, इसको समायोजन युक्तियां भी बोलते हैं कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, ये एक ऐसी युक्तियां होती हैं जो हमें समायोजित करती हैं, हमें वातावरण के साथ समायोजित करने में हमारे लिए हेल्पफुल बन जाती हैं। और जब हम इन युक्तियों का प्रयोग करते हैं तो तब हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, हम भग्नाशा से मुक्त हो जाते हैं। जब हमें तनाव नहीं है, जब हमें भग्नाशा नहीं है, इट मीन्स हम सुसमायोजित हैं और हमने वातावरण के साथ चाहे कुछ देर के लिए अपने आप को समायोजित कर लिया। चलो अब हम बात करते हैं कि ये रक्षात्मक युक्तियां कौन कौन सी होती हैं। ये समायोजन की जो रक्षात्मक युक्तियां हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? रक्षात्मक समायोजन, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, समायोजन युक्तियां। अब देखिए कि पहली जो युक्ति है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है कि हम अपने संवेगों को एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ विस्थापित करते हैं। हम क्या कर देते हैं? प्लेसमेंट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, विस्थापन कर देते हैं कि हमारे जो संवेग हैं, जो संवेग हमारे लिए कष्टदायक होते हैं, उन संवेगों को हम क्या कर देते हैं? उनका विस्थापन कर देते हैं, उनकी हम डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। और जब हम इन संवेगों के डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारे मन में जो कष्ट होता है, हमारे मन में जो आवेश होता है, वो कुछ देर के लिए कम हो जाता है। कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे संवेग जो हमारे लिए बहुत दुखदाई बन रहे हैं, जो हमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर रहे हैं, जो हमें हमारा मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, उसके कारण हम डामाडोल हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? इस रक्षा युक्ति का प्रयोग करते हैं। और ये रक्षा युक्ति विस्थापन होती है, रक्षा युक्ति होती है, इससे हम अपनी रक्षा करते हैं। और ये युक्तियों का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है अगर हम अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। तो विस्थापन, जिस तरह एक बाबू, जैसे एक हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम किसी दफ्तर में काम करते हैं और दफ्तर में हम लेट पहुंचे या कोई ऐसा कार्य जो हम लोगों को करना था वो हम टाइम पे नहीं कर पाए। ध्यान से सुनिएगा कि ये उदाहरण है विस्थापन का, कि हम जिस दफ्तर में काम करते हैं उस दफ्तर में या तो हम लेट पहुंचे या फिर जो कार्य अधिकारी ने हमें दिया था वो कार्य को हमने समय पर नहीं किया या फिर अच्छे तरीके से नहीं किया। अब देखो कि अधिकारी ने जो हमें कार्य सौंपा था वो कार्य हमने अच्छे तरीके से नहीं किया। अननोइंगली हमने तो अच्छा करना चाहा पर अननोइंगली वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ, वो गलत हो गया, तो डेफिनेटली अधिकारी हमें डांटेगा। अधिकारी हमें क्या करेगा? उसने हमें सैलरी देनी है और उसको सेटिस्फाई करना हमारा काम है, हमने उसको सेटिस्फाई नहीं किया। और अगर हमने उसको सेटिस्फाई नहीं किया तो डेफिनेटली वो हमें डांटेगा ना अधिकारी। कि जैसे ही हम अधिकारी के ऑफिस में अपना कार्य जो करना था वो लेके गए तो उस कार्य में गलतियां बहुत थी, मिस्टेक्स बहुत थी और अधिकारी ने हमें बुरी तरह से डांट दिया। और अब देखो कि अधिकारी है, अधिकारी के आगे हम कुछ बोल नहीं सकते और अगर हम बोलेंगे तो हमारी नौकरी
से टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा है क्योंकि अधिकारी हमें डांटते जा रहा है, डांटता ही जा रहा है और बिना सोचे समझे हमें भला बुरा बोलता जा रहा है। गुस्सा हमें बहुत आ रहा है, मन तो कर रहा है कि चंटा लगा दूं उसको, बट क्योंकि मेरे को अगर नौकरी करनी है तो मेरे को ये कार्य नहीं करना होगा। और चुप करके जो भी अधिकारी मेरे को कुछ कह रहा है मैं सुनता जा रहा हूँ या सुनती जा रही हूँ और गुस्सा बहुत आ रहा है। और जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ, घर पहुंचते ही वो गुस्सा मैं अपनी पत्नी के ऊपर उतारता हूँ या फिर बच्चों को डांटना शुरू कर देता हूँ, बिना बात के उनको डांटना शुरू कर देता हूँ क्योंकि उन पे हमारा बस चलता है, चलता है। तो मैंने क्या किया, विस्थापन कर दिया। अपने आप को तनाव से बचाने के लिए मेरे को जो भगनाशा हो रही थी, मेरे को जो तनाव हो रहा था, मेरे को जो गुस्सा आ रहा था, उस गुस्से को मैंने किनके ऊपर विस्थापन कर दिया, मैंने अपने बच्चों के ऊपर कर दिया या फिर अपनी पत्नी के ऊपर कर दिया। राइट? तो इसमें क्या होता है, संवेग वही होता है पर उद्दीपक चेंज हो जाता है। उद्दीपक कि गुस्सा, जिसके ऊपर गुस्सा आया है हम उसके ऊपर गुस्सा तो नहीं उतार पा रहे, पर हम गुस्सा किनके ऊपर, जिनके ऊपर हमारा बस चलता है, हम उन पे अपना गुस्सा उतार कर अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप की रक्षा कर रहे हैं। ये कौन सी रक्षा युक्ति है, ये विस्थापन है कि हम अपने संवेगों को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर विस्थापित करके अपने आप को बचा लेते हैं, अपना बचाव कर लेते हैं। या फिर दूसरा उदाहरण भी ये है कि पत्नी ने डांट दिया या पत्नी का गुस्सा मैं पत्नी के ऊपर नहीं उतार सकता और गुस्सा फिर या तो बच्चों के ऊपर उतार दिया या फिर जो मैंने कुत्ता पाला हुआ है उसको डांट दिया, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, विस्थापन। राइट? ये विस्थापन रक्षा युक्ति है और इस रक्षा युक्ति के कारण हम अपने तनाव का विस्थापन कर देते हैं। हम अपनी जो संवेग हैं, हमारे अंदर जो संवेग पैदा हुए, उस संवेगों का हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। राइट? यस। अब सेकंड देखिए, सेकंड रक्षा समायोजन क्या है, दमन, रिप्रेशन। अब देखो कि हमने अपनी जो कष्टदायक स्थिति है, जो आवेग, जो कष्टदायक स्थिति है, उन स्थितियों को हमने अचेतन मन में दमन कर दिया। हमें कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हमारी जो इच्छा थी, उन इच्छाओं का हमने दमन कर दिया और दमन करके हमने अपने आप को तनाव से मुक्त कर दिया। कि जिससे हमें तनाव होता है, जिस स्थिति से हमें तनाव पैदा होता है, जिस स्थिति से हमें कष्ट होता है, कष्टदायक आवेगों को हमने क्या कर दिया, दमन कर दिया। दमन जानबूझकर दमन हो गया। कि जैसे अब देखिए कि एक लड़की नौकरी करती है, नौकरी करके अपने परिवार का पेट पालती है और घर में बाप है और बेटी, दो ही सदस्य हैं घर में और बाप अक्सर बीमार रहता है, उसकी दवाइयाँ लाना, उसका सारा काम करना वो लड़की की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक डॉक्टर उस बीमार पिता की देखभाल के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए, उसके चेकअप के लिए रूटीन में उनके घर में आता है। अब देखिए कि लड़की अक्सर जब डॉक्टर घर में आता है तो लड़की की अटैचमेंट उस डॉक्टर के साथ मन ही मन वो अपने आप को उसमें
मानती है, तो जैसे वो उससे शादी करना चाहती है, पर जैसे ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीमार बाप है, बीमार बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में आती है, तो अपनी इस इच्छा को वो अचेतन मन में अपने आप ही दमन कर देती है। मीन्स उसको जब जैसे ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है कि मेरा बाप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो मेरे बाप को कौन संभालेगा, तो जानबूझ के नहीं, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में आते ही ऑटोमेटिकली ही उसकी इच्छा अचेतन मन में चली जाती है, अपने आप हट जाती है कि नहीं, ऐसा काम मेरे को बिल्कुल ही नहीं करना। अब देखो कि अगर वो सोचती रहेगी, अगर वो सोचती रहे कि मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, तो तनाव में आएगी, भग्नाशय का शिकार हो जाएगी। तो उसने इस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर लिया और रक्षा युक्ति का प्रयोग करके वो कुछ देर के लिए शांत हो गई। अब देखिए कि दो चीजें हैं, एक तो विस्थापन है और दूसरा है दमन। ये दोनों हमें इसमें भेद क्या है? विस्थापन में क्या होता है कि हमने अपने संवेगों को दूसरे से पे विस्थापित कर दिया, तो हम कुछ देर के लिए शांत हो गए, हमें कुछ देर के लिए शांति मिल गई, हम तनाव मुक्त हो गए। पर ये जो दमन है ना, दमन में हमें शांति नहीं मिली, ये अचेतन मन में हमारी इच्छा चली गई है और ये तो ऐसे होगी कि हमने अपनी इच्छा को दबा दिया। और ये ऐसे हुआ कि जिस तरह हम बंद बोतल में किसी चीज को भर देते हैं और बोतल जैसे ही खुलेगी तो हमारी जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो बलवती होगी। तो इन दोनों में ये फर्क है। विस्थापन में हमारे तनाव की कमी आ जाती है, हम तनाव मुक्त कुछ देर के लिए हो जाते हैं, बट दमन में हम तनाव हमारा दबता है। और जैसे बोतल में बंद किसी कोई चीज होती है और वो हमने अपने आवेगों को, हमने अपनी इच्छाओं को बोतल में बंद कर दिया और जो जैसे ही ये बोतल खुलेगी अतृप्त इच्छाएं हमारे अंदर चेतन में आएगी तो हमारे लिए वो और भी कष्टदायक हो जाती है। और ये स्थिति बहुत ही कष्टदायक स्थिति होती है, ये हमारे लिए, मनुष्य के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती, राइट। तो जो थर्ड रक्षा युक्ति है वो शमन है। शमन का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, सप्रेस कर दिया हमारी इच्छाओं को। हमारी जो इच्छा तो क्या, हमारी जो कष्टदायक स्थिति है और उस कष्टदायक स्थिति को हमने दबा दिया। कैसे दबा दिया? देखिए कि हम सुबह सुबह दूध वाला आया, दूध वाले से हम दूध लेने गए और सुबह सुबह ही उसके साथ झड़प हो गई, ठीक है। दूध वाले के साथ हमारी झड़प हो गई। झड़प किसी भी कारण से होगी कि दूध में पानी तू ज्यादा मिलाता है या तूने बिल ज्यादा दे दिया, कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है। तो सुबह सुबह हमें लगा कि सुबह सुबह ये अप्रिय स्थिति आ गई और उसने हमारे साथ बहुत ही अप्रिय व्यवहार किया और मन किया कि इसको अभी ही जवाब दे दूं कि कल से तुम मत आना। बट याद आया कि अगर कल दूध नहीं होगा तो कहाँ से दूध लेंगे। तो सुबह सुबह ही झड़प हो गई उसकी और स्थिति हमें बहुत अप्रिय लगी। कष्ट हुआ हमें कि सारा दिन ही खराब कर दिया इस पर्सन ने। पर फिर हमने सोचा जो हुआ वो हो गया। थोड़ी देर के बाद आधा घंटा तो हमारे मन में कश्मकश चलती रही कि सुबह सुबह ही आके इसने मेरा दिन खराब कर दिया और झड़प हो गई। तो थोड़ी देर के बाद हमें लगा कि जो हुआ वो हो गया, जो हुआ वो हो गया, कि मैं ऐसे ही सारा दिन तनाव में रहूंगा इस छोटी सी बात के लिए। और मैंने इस जो स्थिति का क्या कर दिया, शमन कर दिया, मैंने दबा दिया। ठीक है, जो हो गया वो हो गया,
खत्म कर दो इस पोजीशन को। या न्यूज़पेपर वाला आया और न्यूज़पेपर वाले के साथ मेरी झड़प हो गई, तो वो झड़प सुबह सुबह प्रातःकाल ही झड़प हो गई, तो वो मेरे लिए स्थिति तो सही नहीं थी, बट थोड़ी देर के बाद मेरे को ये लगा कि जो हो गया वो हो गया, उसको खत्म कीजिए। और मैंने इस कष्टदायक स्थिति से अपनी रक्षा कर ली। राइट, तो ये होता है शब्द। राइट, अब चौथा पॉइंट है प्रतिगमन, रिग्रेशन। प्रतिगमन, प्रतिगमन का मतलब है कि पीछे जाना। प्रतिगमन का मतलब क्या है? पीछे जाना। अब देखिए कि हम अपनी ये जो रक्षा युक्ति है, इस रक्षा युक्ति में हम पीछे जाते हैं। अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए हम पीछे जाते हैं। पीछे जाते हैं मीन्स अतीत में जाते हैं, अतीत के दर्शन करते हैं। मीन्स जब हम बाल्यावस्था में थे वैसा ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं। कम परिपक्व प्रति उत्तरों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं कि जब हम परिपक्व नहीं थे, अब तो हम मैच्योर हैं, अब हम मैच्योर हैं। और मैच्योर को ये कम परिपक्व जो कार्य हैं ये अच्छे नहीं लगते इस उम्र में, पर हम अपनी रक्षा के लिए, अपने आप को तनाव से बचाने के लिए हम अपनी बाल्यावस्था में जाते हैं। जो कार्य हम बाल्यावस्था में करते थे वही कार्य करके हम अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करते हैं। राइट, कि हम अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे बाग में खेल रहे हैं, बच्चे बाग में खेल रहे हैं और जैसे ही कोई प्रोड आता है, बच्चा खेलता है, खेलते हुए वो गिर जाता है तो वो रोना शुरू कर देता है। और जैसे ही कोई प्रोड आया, उसने उसको देखा और वो भी गिर गया, उसने भी गिरने का नाटक किया और गिरने का नाटक किया और उसने भी रोना शुरू कर दिया। मीन्स हमने बच्चे को सेटिस्फाई कर दिया, हमने खुद की भी रक्षा की और बच्चों को समझाने के लिए हम अपने आप को अतीत में ले गए, बाल्य अवस्था में ले गए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी रक्षा कर रहे हैं और बच्चे को समझाने के लिए हम कहाँ चले गए? अतीत में चले गए। हम हैं तो प्रौढ़, पर बाल्य अवस्था के एक्शन करने हमने शुरू कर दिए। अब देखिए कि पत्नी से लड़ाई हुई, डांट फटकार हुई, तो जोर जोर से, जैसे बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, चीजों को पटकना शुरू कर देते हैं। ये गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? कम परिपक्व कार्य कर रहे हैं ताकि मैं अपने गुस्से को शांत कर लूं। दीवार को पीटना शुरू कर दिया, जोर जोर से दीवार को पीटना शुरू कर दिया, चीजों को फेंकना शुरू कर दिया, जो बचपन में हम करते हैं। इससे क्या होता है? हम अपनी रक्षा कर रहे हैं तनाव में, क्योंकि पत्नी को कुछ कह नहीं सकते, कहेंगे तो लड़ाई होगी। तो हम क्या करते हैं? अपने आप को अतीत में ले जाते हैं, बाल्यावस्था में ले जाते हैं, बाल्यावस्था में प्रतिगमन करते हैं और प्रतिगमन करके हम अपने आप को शांत कर देते हैं, हम अपनी रक्षा करते हैं और समायोजन करने की कोशिश करते हैं। राइट, अब देखिए पांचवा है उन्नयन, सब्लिमेशन। उन्नयन क्या होता है? इसको फ्लाइट टू क्रिएटिव वर्ल्ड भी बोलते हैं, सृजित विश्व का सृजन। अब देखिए कि हमने इस मनोरचना का जब प्रयोग करना है, इस मनोरचना में हम अपने आप को आत्म द्वंद से बचाने की कोशिश करते हैं कि हमारे आत्म में जो द्वंद चल रहा है उस द्वंद को हम बचाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को रचनात्मक कार्यों की तरफ मोड़ते हैं। क्या होता है कि हम अपने तनाव को खत्म करने
करने के लिए हमें किसी भी वातावरण में हम अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे, तनाव को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को रचनात्मक कार्यों की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रचनात्मक कार्य एक तरह से ये क्या है, रीडायरेक्शन। ये क्या है, रीडायरेक्शन है कि हमने अपनी डायरेक्शन को ही चेंज कर लिया। जो कार्य में नहीं कर सकता, जिस वातावरण में मैं अपने आप को समायोजित नहीं कर सकता, जो वातावरण मेरे को तनावग्रस्त करता है, तो मैंने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली। तो उन्नयन क्या है, एक तरह से रीडायरेक्शन है। अब देखो कि प्रेम में असफल, प्रेम की बाजी हार गए हम, और प्रेम की बाजी हार कर कितने ही कवि बन गए, कितने ही साहित्यकार बन गए। अब देखिए कि अगर वो कवि साहित्यकार ना बनते, प्रेम की बाजी हार गए, तो अपने आप को वो कुसमायोजित कर लेते और अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करते। तो प्रेम की बाजी हारने के बाद वो कहाँ आ गए, सृजित जगत में आ गए। सृजित विश्व की उन्होंने ऐसा कार्य करना शुरू कर दिया, रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दिया। मीन्स कोई कवि बन गया, साहित्यकार बन गया, तो ये क्या होता है कि हम अपने आप की डायरेक्शन को ही चेंज कर लेते हैं। बैजू बावरा बहुत बड़े उदाहरण है ये, और कि प्रेम की बाजी हार कर कोई साहित्यकार बन गया, कोई कवि बन गया, तो ये क्या है, रीडायरेक्शन है और ये उन्नयन है। इससे हम अपने आप को समायोजित करते हैं और समायोजित करके हम अपनी रक्षा करते हैं। तो ये 5 आज हमने रक्षा युक्तियां की हैं। पहली है विस्थापन, दूसरी है दमन, तीसरी है शमन, चौथी प्रतिगमन एंड 5th इज उन्नयन। आज के लिए इतना ही। कल हम आगे वाली मनोरचनाओं का रक्षा युक्तियों का कंटिन्यू करते हुए इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।